अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ज़ैन द हेल्दियर पाकिस्तान। आप लोग जो है मार्केट से बहुत सारे जो है वो दूध के डब्बे परचेज़ करते हैं। इन्फेंट मिल्क फार्मूला परचेज़ करते हैं जिसमें मोरिनागा है, मोरिनागा BF1 है, मोरिनागा BF2 है। इसके अलावा नेस्ले के काफ़ी प्रोडक्ट्स हैं, जैसे नेस्ले का नान 1 है, नान 2 है, नान 3 है, नान AR है, और जो है इसी तरह सिमिलैक है और मेजी है, मेजी FMT, मेजी बिग, और इसके अलावा जो है न्यूट्राफिल वगैरह और काऊ एंड गेट वगैरह। तो आपने कभी ये जानने की कोशिश की है कि आया कि ये जो इन्फेंट फार्मूला आप जो परचेज़ कर रहे हैं, इनमें जो है वो हिलाल सर्टिफिकेशन है भी या नहीं? तो क्या ये कोई ऐसे सोर्स से तो नहीं ड्राइव हो रहे जो कि हार्मफुल है या जो है हराम है? तो आज जो है मैं कुछ जो है मिल्क के हवाले से बताऊंगा कि किन मिल्क में जो है वो हलाल सर्टिफिकेशन है और किन मिल्क में जो है वो हलाल सर्टिफिकेशन नहीं है। मगर मेरी ये जो राय होगी ये हुतमी नहीं होगी, ठीक है, क्योंकि मैं कोई जो है कोई आलम वगैरह तो हूँ नहीं कि आपको किसी चीज़ पे फतवा दूंगा ये हराम है ये हलाल है। ये मुख्तलिफ जो है ये रिसर्च बेस पे जो कंपनी क्लेम करती है हलाल सर्टिफिकेशन के हवाले से, जो उसके इंग्रेडिएंट्स को चेक करके बताया जाता है कि आया कि ये हलाल है कि या हराम है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं मोरिनागा की, मोरिनागा BF1, मोरिनागा BF2 और मोरिनागा BF3 की। तो इसमें जो है हलाल सर्टिफिकेशन है, ठीक है। ये इसकी जो तमाम प्रोडक्ट्स हैं वो हलाल सर्टिफाइड हैं। अगर आपकी नज़र में इसकी कोई और राय है तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं कि मोरिनागा आप इस बात से मुत्तफिक हैं या नहीं है। तो और अगर हम मेजी की बात करते हैं तो मेजी के काफ़ी ब्रांड्स हैं, जैसे मेजी FMT है, मेजी FU है, मेजी बिग है, तो मेजी लैक्टोलेस है। तो मेजी लैक्टोलेस, तो मेजी के भी जो तमाम ब्रांड्स हैं वो हलाल हैं। पाकिस्तान में जितने भी जो दूध मौजूद हैं जिनकी सॉफ्ट पैकिंग में मौजूद हैं वो तकरीबन तमाम हलाल सर्टिफाइड है। अब इसके अलावा अगर हम नान 1 की बात करते हैं, नान 2 की, नान AR की, नेस्ले के मिल्स के हवाले से, तो वो भी हलाल सर्टिफाइड है। तो और अगर हम बात करते हैं सिमिलैक की, तो सिमिलैक जो है 1, सिमिलैक टोटल कंफर्ट, सिमिलैक 2, सिमिलैक टोटल कंफर्ट, सिमिलैक 3, सिमिलैक टोटल कंफर्ट, ये भी हलाल सर्टिफाइड है। फिर उसके बाद एक और बिग ब्रांड है इन्फामिल के हवाले से, जिसमें इन्फामिल A+ है, इन्फामिल एग्रो है। तो वो भी तमाम जो है वो हलाल जो है वो सर्टिफाइड है। और अगर हम बात करते हैं काऊ एंड गेट के हवाले से, तो काऊ एंड गेट मिल्क भी जो है वो हलाल सर्टिफाइड है। तो कौन सी मिल्क है जो हलाल सर्टिफाइड नहीं है? तो अगर जैसे कि सिमिलैक का है, सिमिलैक एलिमेंटम, सिमिलैक एलिमेंटम जो है उसके अंदर कुछ काफ़ी इंग्रेडिएंट्स पाए जाते हैं जो हलाल डेरिवेटिव नहीं है, तो वो हलाल नहीं है। नेस्ले का गुड स्टार्ट, बोन डिवोट, इसके अंदर भी ट्रिप्सिन पाया जाता है जो यूजुअली फाउंड होता है पोर्क में, तो वो भी बिल्कुल जो है ये हलाल कैटेगरी में नहीं आता। इसके अलावा कुछ दूध हैं जिनमें आप भी कुछ इंग्रेडिएंट्स देखेंगे, जैसे कि बैकन हो गया या पेप्सिन हो गया। पेप्सिन मोस्टली जो है वो ड्राइव होती है फ्रॉम द पिग, तो ये भी जो है वो हलाल नहीं है। अब कुछ ऐसे इंग्रेडिएंट्स हैं जो बिल्कुल हलाल हैं। आपने देखा होगा जो वाइटामिन्स एंड मिनरल्स जो इन्फेंट फार्मूला में होते हैं वो मोस्टली जो है वो हलाल ही हैं। और इसके अलावा अगर किसी में कोलेस्ट्रॉल और मोनोग्लाइसराइड भी पाया जाता है तो वो भी एक हलाल इंग्रेडिएंट है। तो इन्फेंट मिल्क फार्मूला के हवाले से जहाँ पे आप देखते हैं कि आया कि आप जो मिल्क फार्मूला परचेज़ कर रहे हैं वो हलाल है या हराम है, तो आप उसके इंग्रेडिएंट्स को पहले देख लिया करें। इंग्रेडिएंट्स को देखने के बाद जो है आप वैसे एक जो है इंग्रेडिएंट्स, कौन से इंग्रेडिएंट्स जो हराम है आप देख लिया करें कि इसमें कोई हराम इंग्रेडिएंट तो नहीं है। So stay healthy and fit and do subscribe my channels and the Healthier Pakistan. Shukriya.